और संवेदनहीनता की बात है इस कांग्रेस पार्टी के लिए और इस प्रदेश के सरकार के मुखिया के लिए। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ जो है राजनीति करने से मतलब है। सर, फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पिछले 30 वर्षों की बात करें अपन तो यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट रही है लंबे समय से, और पहाड़ी कोरवा जैसा सुनने में आता है लगातार वे राजनीति का शिकार होते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, और हमारा आरोप है इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर, भूपेश सरकार पर, ये जो मौत हुई है, उन्होंने जो आत्महत्या की है, वो रोजगार के अभाव में भूख से मौत हुई है। सर, प्रशासन का कहना है कि उन्होंने चावल लिया था, राशन लिया था, इसके बाद भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि भूख से मौत हुई है। ये हमारे पहाड़ी कोरवा जो भाई हैं, ये राष्ट्रपति जी के, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संरक्षित जाति हैं। ये उनके दत्तक पुत्र हैं। इनके पास कुछ अन्न नहीं था, आर्थिक स्थिति खराब थी, दयनीय हालत थी, और भूख से बिलखता हुआ परिवार फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर हो गया। कि इन परिवार के लोगों के पास कोई स्वयं का पट्टे का जमीन नहीं है, का परिवार के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा है। गंगा जल के सम्मान में भाजपा मैदान में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, जो आज विपक्ष में है, और हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं। आइए उनसे समझते हैं। वे पहुंचे हुए हैं जशपुर के बगीचा पाठ इलाके में, जहां पर पहाड़ी कोरवाओं की मौत हुई है। 4 पहाड़ी कोरवाओं ने आत्महत्या करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद बीजेपी की जांच टीम में 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करते यहाँ पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। आइए उनसे समझते हैं कि जांच टीम को क्या मिला और यहाँ वे सीएम भूपेश बघेल को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी सर, बताएं। आज हमारी पूरी टीम जो है, माननीय रामविचार नेताम जी और हमारे जशपुर जिले के सारे नेता, जो अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और संवेदनशीलता को झकझोरने वाली घटना है। हम स्पॉट पर गए थे। हमारे एक पहाड़ी कोरवा दंपत्ति ने अपने बच्चों के साथ में फांसी के फंदे पर झूल करके अपना जीवन समाप्त कर लिया है। और हम आज रायपुर से इसलिए आए हैं, ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के दिल को झकझोरने वाली घटना है, सरकार को झकझोरने वाली घटना है। हमने पूरे स्थल का मुआयना किया, उनके घर को भी देखा, जहाँ पर उन्होंने फांसी लगाया उस पेड़ के नीचे भी हम लोग गए, गांव वालों से जानकारी ली, पूछताछ किया, ग्रामीण जन भी थे, अधिकारी कर्मचारी भी थे। लेकिन विसंगति ये है कि यहाँ किसी प्रकार का रोजगार का काम नहीं चल रहा है, और रोजगार का काम नहीं चलने के कारण जिस परिवार ने आत्महत्या की है अपने बच्चों के साथ में, वो भूख के कारण किया है। उसके पास में खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। सर, प्रशासन का कहना है कि उन्होंने चावल लिया था, राशन लिया था, इसके बाद भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि भूख से मौत हुई है। हमने आरोप इसलिए लगाया है कि वहाँ पर हम गांव वालों से बातचीत किए हैं, और एक नहीं 50 से अधिक गांव वाले वहाँ पर उपस्थित थे। सर, किस प्रकार से संवेदना प्रकट की बीजेपी ने वहाँ पर जाकर? हम लोग गए थे, हम परिवार के साथ खड़े थे, और हम लोगों ने कहा है कि हम आवश्यक रूप से उनको सहयोग भी करेंगे। सर, एक समय था सर 2012 में जब लंबू राम की मौत हुई थी, और उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, और उस समय जब यह घटना हुई तो कांग्रेस में विपक्ष में आज के सीएम भूपेश बघेल बैठे हुए थे, और उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया था तो सीएम रमन सिंह को यहाँ पर आना पड़ा था। और आज जस्ट स्थिति विपरीत है इसके, आज विपक्ष में आप हैं और मुख्यमंत्री की सीट पर सीएम है। क्या संदेश देना चाहेंगे? कथनी और करनी में अंतर है, यही तो बात है। इसी बात को तो हम बोल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी तुरंत आ गए, वो घटना स्थल पर गए, लोगों से मिले, तुरंत उन्होंने आर्थिक सहायता जो हो सकता है वो दिया परिवार को। मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी भूपेश जी कल आए थे, आप लोगों से भी मुलाकात हुई कि जशपुर में, सरगुजा में, क्या उनको आने की फुर्सत नहीं मिली थी? इतने बिजी हैं, उनकी जनता फांसी लगा करके भूख से मौत हो रही है,
फांसी लगा करके मौत हुई, उसी ज़िले में आए हैं। क्या चंद मिनट यहाँ पर आ नहीं सकते? परिवार से नहीं मिल सकते? लोगों से नहीं मिल सकते? हमारी आपत्ति वहाँ पर है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की संवेदनहीनता का स्पष्ट रूप से इस बात को उजागर करता है कि वह जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। ये यहाँ पर आपत्ति, हमारी घोर आपत्ति है। और तत्काल उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए, मंत्रियों को आना चाहिए, लेकिन क्या उनको इतनी फुर्सत नहीं है? सर, फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पिछले 30 वर्षों की बात करें अपन तो यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट रही है लंबे समय से, और पहाड़ी कोरवा जैसा सुनने में आता है लगातार वे राजनीति का शिकार होते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, भारत सरकार केंद्र से विकास कामों के लिए, पहाड़ी कोरवाओं के लिए राशि आती है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, 15 पैसा पहुंचता है। तो हमको तो यहाँ 5 पैसा भी नहीं दिख रहा है, अगर हम उसी को बातों को ले तो। उन्होंने स्वीकार किया था, उस समय सरकार उन्हीं की थी, हमारी सरकार नहीं थी। तो आज वो सत्य दिख रहा है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश जी के राज में, कांग्रेस के राज में, यहाँ जो पैसा आता है विकास के लिए, पूरे 50 किलोमीटर के रेंज में सड़क नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, एक हैंड पंप है मात्र, पीने का पानी नहीं जो सरकार दे पा रही है, वो कौन सी बड़ी बड़ी बात कर रही है? धन्यवाद। बिल्कुल, पीने का पानी सरकार नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही जो यहाँ के पहाड़ी कोरवा हैं आज जाति निवास, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए महरूम बने हुए हैं। बीजेपी का सरासर आरोप है कांग्रेस पर कि यहाँ की कांग्रेस सरकार आज पहाड़ी कोरवाओं की अनदेखी कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की जांच टीम के जांच के बाद पहाड़ी कोरवाओं के जीवन में क्या बदलाव आता है, या फिर वे फिर से एक बार राजनीति का शिकार हो जाते हैं। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद। 2012 में रमन सिंह जी आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता थी, इतने सुदूर इलाके में आए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कल इसी जिले में मुख्यमंत्री जी थे। कोई रायपुर से उनको विशेष रूप से आने की अनुमति, माने आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी गांव के ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर चले गया, उनका चॉपर चले गया, और यहाँ उनको उतरने की फुर्सत नहीं मिली। खाद्यान्न योजना का चावल गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, जो चावल राज्य सरकार से मिलता है 35 किलो, वो नहीं पहुँच पा रहा है। 10 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है, और वह भी हर महीने नहीं मिल पाता। ये जो विषम परिस्थिति है, उसके कारण उस दंपत्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ में फांसी के फंदे पर भूख के कारण वो झूलने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन संवेदनहीनता की इम्तिहा तो तब हो जाती है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जशपुर आए थे, श्री भूपेश बघेल जी सरगुजा आए थे, हेलीकॉप्टर से उनको आने की फुर्सत नहीं मिली यहाँ इस गांव में कि आ करके उस पहाड़ी कोरवा परिवार से मिल लेते, उस समुदाय से मिल लेते, 2 शब्द संवेदना के बोल देते, कुछ आर्थिक सहायता दे देते। उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए दे करके आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 5 लाख रुपए हमारे पहाड़ी कोरवा भाइयों को देने की फुर्सत नहीं। ये इस प्रदेश के मुखिया का संवेदनहीनता का जीवंत परिचायक है। जब हम दिल्ली जाएंगे तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी इस संबंध में बातचीत करेंगे। बिल्कुल वही स्थिति है। संवेदनहीन सरकार की ऐसी, देखिए, संवेदनहीनता है कि न तो यहाँ सड़क है, न तो पानी की व्यवस्था है, हैंड पंप तक नहीं है। यहाँ खेत देख रहे हैं, पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार का खेती बाड़ी यहाँ लोग, ये परिवार करता नहीं था। तो ये तो अपने आप में दिखाता है ना कितना बड़ा इनके साथ अन्याय होता रहा। लेकिन इस शासन सरकार चुपचाप जो है अपने सुविधा के लाभ ले रहे हैं।
चमचमाती गाड़ियों में चल रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, फुर्सत नहीं है। और इस वर्ग के लोगों के लिए विलुप्त होती जातियाँ हैं। इस वर्ग के लिए थोड़ा भी संवेदना अगर होता तो मुख्यमंत्री जी इसके बारे में चर्चा करते, पूरे टीम बना के भेजते, इनके लिए कोई प्लान घोषणा करते कि इनके लिए आर्थिक उन्नयन के लिए हमें कुछ न कुछ करके दिखाना है।